अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, वैसे हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो गया है तकरीबन। अब आप लोगों का एड्स का काम रह गया और एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, नोटिफिकेशंस आपको नहीं कराई थी फायरबेस की। तो अभी आज की क्लास में उसको देख लेते हैं कि नोटिफिकेशंस हम लोग अपनी ऐप में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं फायरबेस की नोटिफिकेशंस को। अच्छा, फायरबेस की नोटिफिकेशंस को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले तो जो फायरबेस की मैसेजिंग का पैकेज है वो इंपोर्ट करना है अपनी पब्स पे YAML फाइल में। उसके बाद आपने करना ये होता है कि इसको इनिशियलाइज़ कराना होता है। तो जब फायरबेस इनिशियलाइज़ हो जाए उसके बाद ही आपने इसको करवाना है, नोटिफिकेशंस को इनिशियलाइज़ करवाना है। नोटिफिकेशन को इनिशियलाइज़ मतलब कि उसकी परमिशन लेनी होती है बस, और कुछ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने एक सेटअप किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपनी जो रूट वाली स्क्रीन है, जैसे यूज़र उस पर आता है तो मैंने वहाँ पे एक काम किया, बल्कि मैं आपको एक मिनट चेक करवा देता हूँ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अनइंस्टॉल नहीं किया है हमने। क्योंकि परमिशन का जो डायलॉग होता है वो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर दोबारा नहीं आता, तो इसलिए एक दफ़ा अनइंस्टॉल कर लेते हैं इसको। अच्छा, एक चीज़ और, ये यहाँ पे नीचे अटैच हो रहा है उसके साथ। तो मैं बोर्डिंग स्क्रीन्स पे आके यहाँ पे मैंने एक्सपेंडेड में, फिर स्मूथ इंडिकेटर, फिर यहाँ पे पैडिंग, और यहाँ नीचे एक साइज़ बॉक्स ऐड कर देते हैं ताकि ये चिपके ना उसके साथ ऐसे। फिर हमने अकाउंट कौन सा यूज़ किया था, एजाज@fake.com 123 123। क्या हुआ? क्रेडेंशियल्स रॉन्ग। मुझे लगता है लॉगिन हो रहा है, आगे नहीं जा रहा। हाँ, अब आगे चला गया। उसको चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या इशू है। अच्छा देखो, जैसे ही रूट वाली स्क्रीन इनिशियलाइज हुई हमने नोटिफिकेशंस का डायलॉग शो कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास एक और एरर आ रहा है, सेट स्टेट और मार्क नीड्स बिल्ड कॉल ड्यूरिंग बिल्ड। ये इसलिए आ रहा है हमारे पास कि हम लोग अगर रूट में आए तो ये हम लोग एक काम कर रहे हैं। हम काम क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी इनिट स्टेट अभी कॉल हुआ है, मतलब अभी हमारा यूआई कंप्लीट नहीं हुआ, इनिट स्टेट ही कॉल हुआ है सिर्फ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट और रेसिपीज़ कर रहे हैं। गेट और रेसिपीज़ में क्या होता है, हम लोग गेट और रेसिपीज़ में लोडिंग लोडिंग को कर देते हैं ट्रू, और साथ कर देते हैं नोटिफाई लिसनर, मतलब जो इसको लिसन कर रहा है वो रीबिल्ड हो जाए। अब इशू ये है कि अभी ये बिल्ड कॉल नहीं हुआ हमारा। अगर कॉल हुआ भी है तो अभी ये विजेट हम लोगों का लेआउट हो रहा है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हमारी हमारी जो स्क्रीन हैं वो डिस्प्ले हुई होना स्टार्ट हुई हैं या हो रही हैं। अब डिस्प्ले हो या शो
होने के बीच में ही हम लोग उसको कह रहे हैं कि आप दोबारा से रीबिल्ड करो। तो इसलिए वो एरर दे रहा है कि भाई अभी मैं बिल्ड कर रहा हूँ और आप मुझे दोबारा से कह रहे हो बीच में बिल्ड के कि मैं दोबारा बिल्ड करूँ, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। तो हमें यहाँ पे जब भी कोई कॉल भेजनी होती है ना रिफ़्रेश या नोटिफायर में स्पेशली, जिसका यूआई से ताल्लुक़ होता है इनिट स्टेट में, तो हम लोग वहाँ पे एक थोड़ा सा डिले डालते हैं। डिले ताकि जैसे ही हमारा यूआई बिल्ड हो जाए उसके बाद हम जो है कॉल भेजें वो। तो एक तो ये तरीका है कि आप फ्यूचर डॉट वेट डिले यूज़ करके 1 या 2 सेकंड का डिले डाल दो। लेकिन वो ये है कि एक तो या बहुत ज़्यादा हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा, या तो वो जल्दी रन हो जाएगा क्योंकि आपने उसमें एक फ़िक्स टाइम दे दिया। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि एक और कॉल बैक होती है हमारे पास। उससे क्या होता है, जैसे ही हमारा विजेट बिल्ड हो जाता है वो कॉल बैक रन हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो वो हमारे पास होती है विजेट बाइंडिंग डॉट इंस्टेंस डॉट ऐड पोस्ट फ्रेम कॉल बैक। ये क्या होता है कि जैसे ही हमारा लास्ट फ्रेम रेंडर होता है तो वहाँ पे हम लोग ये काम कर लेंगे। अब नोटिफिकेशंस का डायलॉग तो आएगा, ये हम इसको अलाउ कर देते हैं क्योंकि अगर आप इसको अलाउ नहीं करोगे तो ये नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे आपके। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो नोटिफिकेशंस की परमिशन होती है ना, ये सिर्फ आपको चाहिए होती है एंड्रॉयड 13 और उससे ऊपर 13, 14, 15 और आप जितने भी आगे चलेंगे उन सब में चाहिए होगी। 13 से नीचे आपको ना नोटिफिकेशन की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। और आपने एक काम और करना होता है यहाँ पे, जो आपकी मैनिफेस्ट वाली फ़ाइल होती है उसमें आपने एक परमिशन डालनी होती है। एक होती है वो पोस्ट नोटिफिकेशंस की परमिशन, जो एंड्रॉयड 13 और उससे अब आप काम करती है सिर्फ। अगर आप एंड्रॉयड 13 से कम के प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हो ना ऐप, मतलब आप ये कह रहे हो कि नहीं भाई मैं 13 पे लेके ही नहीं जाऊँगा, मैं खाली 12 तक का जो यूज़र है उसी को दूंगा ये ऐप, तो फिर आप इसको बेशक ना डालो। लेकिन आपको तो डालनी पड़ेगी क्योंकि अब लेटेस्ट जो वर्जन है एंड्रॉयड के वो तो अभी 16 आने वाला है, या कुछ फ़ोन में शायद आ भी चुका है। तो 15 तो चल ही रहा है, तो जो लेटेस्ट होगा आप उसी को टारगेट करोगे, तो यह परमिशन आपको डालनी पड़ेगी। और साथ ही इंटरनेट की परमिशन भी आप डाल देना, क्योंकि इंटरनेट जो आपकी रिलीज़ वाला ऐप होता है ना, उसमें जब तक आप ये परमिशन नहीं डालोगे तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी एक मतलब जब आप ऐप रिलीज़ कर देते हो तो ये बहुत दफ़ा ये केस होता है कि आप डिबग में तो ये आपका इंटरनेट काम कर रहा होता है सारा कुछ, आप उसको रिलीज़ में रन करके भेज देते हो। जब आप रिलीज़ में उसको टेस्ट करने बैठते हो तो वहाँ पे ना आपकी एपीआई चल रही होती है, ना फायरबेस वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा होता। तो वो इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि आपने इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं दी उसको। तो आपने ये भी डाल देना उसमें। तो ये 2 काम करोगे तो फिर आपका बल्कि नोटिफिकेशन वाला काम करोगे तो नोटिफिकेशन की परमिशन ऐड करोगे तो उसके बाद आपका ये डायलॉग आएगा। और ये डायलॉग सिर्फ 13 और 13+ भी आता है, उससे नीचे नहीं आता। तो इसको हम अलाउ कर देते हैं और दोबारा इस वाले काम को एक दफ़ा फिर टेस्ट कर लेते हैं। देखो अब नहीं आया हमारे पास वो। अच्छा, ये जो है ना शायद हम लोगों ने इस तरह का काम इनिट स्टेट में और भी कहीं पे किया होगा आगे। तो अगर आपको कहीं बीच में एरर आया तो आपने फिर क्या करना है, उसको विजिट बाइंडिंग डॉट ऐड पोस्ट फ्रेम कॉल बैक में डाल देना। अच्छा, यहाँ पे मैं कह रहा था कि हमने ये नोटिफिकेशन हैंडलर को एक क्लास बनाई, उसके अंदर इनिट का फंक्शन बनाया। उस इनिट के फंक्शन में हम लोग क्या कह रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं नोटिफिकेशंस की। परमिशन में क्या होता है, फायरबेस मैसेजिंग का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था ऊपर, और उससे हम लोग रिक्वेस्ट परमिशन मांग रहे हैं कि आपने इसको अलर्ट भी शो करना है, बैज भी शो करना है, इसका साउंड भी प्ले करना है, ये क्रिटिकल अलर्ट है, और इसको अनाउंस भी करना है आपने। ठीक है, तो ये इसकी परमिशन आ जाएगी आपके पास, परमिशन एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके बाद से आपके नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। बस इतना सा काम होता है। इस चीज़ को भी आप भूल जाओ, और इसको भी सिर्फ आपने परमिशन लेनी होती है नोटिफिकेशंस की। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से और
इसको मैं 1 मिनट के लिए होम पे ले जाता हूँ और एक नोटिफिकेशन टेस्ट करता हूँ भेज के। एरर आया हमारे पास। मैं 1 मिनट नोटिफिकेशन भेज के आपको दिखा दूं कि बस इतना सा काम होता है, नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो काम होता है वो थोड़ा सा एडवांस होता है कि हम लोगों को एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ करनी हो तो। ये एक हमारे पास, मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये देखो नोटिफिकेशन आ गया हमारा, हे देयर दैट वाज इजी। ठीक है, हम लोगों ने यही यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि इसका टाइटल ये हो और उसकी बॉडी ये हो। ये क्या होता है ये भी मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी आपने नोट किया होगा, अभी नोटिफिकेशन जब मैं होम पे गया हूँ ना तो तब आया है, लेकिन जब मैं ऐप के अंदर था तब नोटिफिकेशन नहीं आया। ये देखो, तब नोटिफिकेशन नहीं आता। इसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास 3 केसेस होते हैं फायरबेस में, फायरबेस के नोटिफिकेशंस में। पहला ये होता है कि हमारी जो ऐप है, 1 मिनट, ऐप टर्मिनेटेड है। हमारी ऐप जो है वो किल है। मतलब एक तो ये होता है कि हमारी ऐप, मैं होम पे चला गया, अभी ऐप किल नहीं है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं, मेमोरी में पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा दोबारा। एक होता है टर्मिनेटेड, मतलब ये यहाँ से मैं इसको बंद कर दूँ बिल्कुल ऐप को। एक ये होती है टर्मिनेटेड स्टेट, या इसको हम कह सकते हैं किल। एक हमारी होती है ऐप बैकग्राउंड में, जो कि ये होती है, ये अभी हमारी ऐप बैकग्राउंड में। और एक होती है हमारी ऐप फोरग्राउंड में। फोरग्राउंड में मतलब सामने हमारे। ये जो फायरबेस है ना, ऑटोमेटिकली इन 2 केसेस के लिए नोटिफिकेशन हमारी शो करा देता है। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पे होम पे आऊँगा और नोटिफिकेशन आता है तो वो मुझे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा वहाँ ऊपर। इसी तरह अगर मेरी ऐप किल होगी तब भी शो हो जाएगा। लेकिन इस केस में जब हमारी ऐप सामने होती है ना हमारे, हमारा नोटिफिकेशन खुद से शो नहीं होता फायरबेस का, उसे हमें मैनुअली शो कराना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लिसनर्स होते हैं, इसके हैंडलर्स होते हैं जो हम लोगों को सेट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ इनका, हम इनको यूज़ नहीं करेंगे सिर्फ। तो इनका ये होता है कि ऑन मैसेज लिसन, ये क्या करता है आपका, ये लोकली, मतलब जब आपकी ऐप फोरग्राउंड में होती है ना तो इसमें आपके पास प्रिंट आ जाता है, मतलब इस ये रन हो जाता है कि भाई मैसेज आ गया, लेकिन वो शो नहीं होता क्योंकि आपकी ऐप फोरग्राउंड में है। अगर आपने नोटिफिकेशन शो करना है तो यहाँ पे आप खुद से एक लोकल नोटिफिकेशन शो करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है ऑन मैसेज ओपनड। इसका ये होता है कि अभी आपकी ऐप फोरग्राउंड में है, और सॉरी बैकग्राउंड में है, अब एक नोटिफिकेशन आया। ठीक है, नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो हमारे पास, हम जब उसके ऊपर टैप करते हैं तो हमारी ऐप ओपन होती है दोबारा से।
तो ये कॉल रन हो जाती है। ये इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर नोटिफिकेशन पे कि हमने नोटिफिकेशन के क्लिक पे कोई काम करना है, कहीं किसी दूसरी स्क्रीन पे मूव करना है, तो तब हम लोग यहाँ पे कोई कोड लिख सकते हैं। तो ये तक कब होता है, जब हमारी ऐप बैकग्राउंड में चली जाए, ठीक है, और हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऐप दोबारा से ओपन करें, तो ये हमारे पास ये रन होता है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है, इसको अभी रहने दो आप। फिर हमारे पास होता है हमारी ऐप किल है, ठीक है, हमारी ऐप बंद थी, नोटिफिकेशन आया, अब यूज़र ने नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया है। नोटिफिकेशन के ऊपर जब क्लिक करेगा, तो ये जब हम लोग को वो जो नोटिफिकेशन का मैसेज है या वो जो नोटिफिकेशन है वो गेट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फायरबेस इंस्टेंट गेट इनिशियल मैसेज। फिर हम लोगों के पास वो मैसेज आ जाता है, वो मैसेज मतलब वो नोटिफिकेशन ही होता है। वो नोटिफिकेशन आ जाता है, हम लोग चेक करते हैं कि नोटिफिकेशन नल तो नहीं है। अगर नोटिफिकेशन नल नहीं है, इसका मतलब यूज़र ने नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया है, तो वो ऐप ओपन करके आया है। तो फिर हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमें कहीं और मूव तो नहीं करना, किसी स्पेसिफिक स्क्रीन पे तो नहीं मूव करना। तो ये केस होता है हमारे पास। उसके बाद ये जो हमारे पास है ना ऑन बैकग्राउंड मैसेज, ये हम लोगों की होती है यहाँ पे एक अलग से थ्रेड होता है हमारा। थ्रेड नहीं, आइसोलेट होता है। ये एक एडवांस टॉपिक है आइसोलेट का फ्लटर में। तो बस आप ये समझो कि ये हमारी ऐप के बाहर होता है, ठीक है। और ये कब रन होता है हमारा ऑन बैकग्राउंड मैसेज, जब हमारी ऐप अभी बैकग्राउंड में है। ये हमारी ऐप अभी ये बैकग्राउंड में है। अब जैसे ही मैसेज आएगा, क्लिक नहीं यूज़र करेगा, क्लिक करने की बात नहीं मैं कर रहा, जैसे ही मैसेज आएगा वो मैसेज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, जैसे ही मैसेज आया हमने उसका करना क्या है, हमें तो तब करना है जब यूज़र उस पर क्लिक करेगा, या अगर किल में है उस पर क्लिक करके आएगा, तो हमें वो स्टेट चाहिए होती है। इसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हो सकता है आप चाहते हो कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए तो मैं अपना डाटा रिफ़्रेश करा दूँ, ठीक है, कुछ भी ऐसा कर सकते हो आप। तो ये तब काम आती है आपके। तो मैं एक दफ़ा रिपीट करा देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, जब हैंडलर सेट करते हैं, ये हम लोग की कॉल रन होती है जब हम लोग की ऐप फोरग्राउंड में होती है, ठीक है, और हमारे पास मैसेज आ जाता है। अब ये हमें सिर्फ बताता है कि मैसेज आया आपका, नोटिफिकेशन ये शो नहीं करता। अगर आपने नोटिफिकेशन शो करना हो तो आप यहाँ पे खुद से लोकल नोटिफिकेशन शो करते हो अपना खुद से बना के। उसके बाद ये कब हम लोगों की रन होती है, जब हम लोग हमारी ऐप बैकग्राउंड में होती है और हम लोग नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो तब हम लोगों के पास वो नोटिफिकेशन का डाटा और नोटिफिकेशन यहाँ पे हमारे पास आता है। फिर ये हम लोगों के पास आती है जब हमारी ऐप बैकग्राउंड में होती है और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ये कॉल बैक रन हो जाती है। और ये हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग ऐप किल थी, यूज़र ने नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया और वो ऐप ओपन हुई, हम लोगों ने चेक किया कि इनिशियल मैसेज नल तो नहीं है। अगर इनिशियल मैसेज नल नहीं है, इसका मतलब वो नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आया है। अगर वो सिंपल ऐप ओपन करेगा तो फिर यहाँ पे हमारे पास इनिशियल मैसेज नल आएगा, इसका मतलब वो सिंपल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऐप ओपन करके आया है। तो ये इसलिए हम लोग का अभी बैकग्राउंड पे नोटिफिकेशन आ रहा है और फोरग्राउंड पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। अच्छा, नोटिफिकेशंस यहाँ पे हमारे पास तो सिर्फ फ्लटर ऐप है और हमारे पास पीछे बैकग्राउंड में फायरबेस है। लेकिन नोटिफिकेशन जो है वो ऐसे काम नहीं करते कि आप जो है अपनी ऐप से ही ऐप में नोटिफिकेशन भेजते हो। नोटिफिकेशन काम ऐसे करते हैं कि जैसे हम लोग एक चैट की एग्जांपल लेते हैं, या एक सोशल ऐप है, ठीक है, उसमें आपको मैसेजेस आते हैं कि आपको रिक्वेस्ट आई है, आपको किसी ने फॉलो किया है। तो ये कैसे आते हैं कि आपका, सपोज़ आपका एक दोस्त है, ठीक है, वो आपको अगर लाइक देता है एक, तो आपको जब वो लाइक देगा तो वो लाइक जाएगा सर्वर पे वहाँ पे वो प्रोसेस होगा कि भाई ये एक लाइक आया है, और किसको लाइक मिला है उस सर्वर को ये भी पता होता है किसने लाइक की है और किसको लाइक मिला है। तो वो क्या करता है कि वहाँ पे नोटिफिकेशन क्रिएट होता है सर्वर पे, और वहाँ से वो ट्रिगर होता है आपकी डिवाइस पे, ठीक है। अब वो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने आप ही को भेजना है, आपकी डिवाइस पे ही भेजना है।
हर आप अब आपका नोटिफिकेशन किसी और को तो नहीं जाता ना, तो वो कैसे मैनेज होता है, वहाँ पे हमारे पास होते हैं टोकन्स, डिवाइस के टोकन्स। डिवाइस टोकन क्या होता है कि हर एक जो डिवाइस होती है हमारे पास फायरबेस पे, उसका ना एक टोकन बनता है उसको आइडेंटिफाई कराने के लिए। तो जैसे ही मैं अगर अब वो जो मैं आपको बता रहा था कि उसी यूज़र को नोटिफिकेशन कैसे जाता है, तो वो क्या होता है, जैसे ही आप लॉग इन करोगे अपनी ऐप में, तो आप साथ में जो यूज़र का टोकन है वो भी ले लोगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सोशल रेसिपी वाली ऐप में क्या किया था, लॉगिन किया, उसकी उसकी ईमेल ली थी उससे, उसका पासवर्ड लिया था, वो तो उसने खुद इंटर किया था टेक्स्ट फील्ड में। ये जो टोकन होता है टेक्स्ट फील्ड में तो नहीं इंटर करेगा यूज़र, ये तो हम लोगों को खुद से फैच करना है इस तरह से, फायरबेस मैसेजिंग डॉट गेट टोकन। ये टोकन लेके आपने अपने पास स्टोर कर लेना है। अब जब भी कोई नोटिफिकेशन भेजना होगा आप क्या करोगे, इस टोकन के थ्रू भेजा करोगे। तो आप वैसे, ये आपका काम तो नहीं होता, ये बैक एंड डेवलपर होता है, उसका काम होता है। तो आपका जो आपने अगर सिंपल नोटिफिकेशन वाला काम करना है ना ऐप पे, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने कर लिया है कि सिंपल उसकी परमिशन लो, ठीक है, आपके नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर आप नोटिफिकेशन कैसे भेजते हो, आप अपने आते हो फायरबेस पे, ये आते हो फायरबेस मैसेजिंग पे, यहाँ पे न्यू कैंपेन, या अगर मैं 1 मिनट इसको डिलीट करूँ तो आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो फिर मैं दिखाता हूँ आपको। आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी। अभी आपने फर्स्ट कैंपेन मैसेज क्रिएट करो, यहाँ पे नोटिफिकेशन का टाइटल दो हाय एजाज, और इसका नाम हम लोग नोटिफिकेशन का टेक्स्ट क्या देंगे, टेक्स्ट में हम लोग देंगे जावेद लाइक योर रेसिपी। जावेद लाइक योर रेसिपी, और बस, और आपने कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, ये आपको ऐप सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। अब आपकी ऐप जो है ना एंड्रॉयड भी है और iOS दोनों है, तो आप यहाँ से एक सेलेक्ट करोगे, अगर दूसरी दोनों पे भेजना है तो आप एक और पे क्लिक करके दूसरी भी सिलेक्ट कर लोगे, लेकिन अभी हम लोग एंड्रॉयड पे टेस्ट कर रहे हैं सिर्फ। तो नेक्स्ट, अभी भेजना है या स्केड्यूल करना है। स्केड्यूल अगर आपने करना है तो आप डेट टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, हमने अभी भेजना है। और यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक डाटा भी आपने भेजना है तो आप वो भी भेज सकते हो। तो मेरी ऐप बैकग्राउंड में ही है, इसको मैं रिव्यू करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। अब यहाँ से जब आप भेजते हो ना तो ये थोड़ा सा टाइम लगाता है आपका, ठीक है, हो सकता है 10 मिनट लगा दे, 15 लगा दे, हो सकता है अभी आ जाए। तो यहाँ से इसका ना ये सिर्फ नुकसान होता है कि आपको ना पता नहीं होता कि नोटिफिकेशन कब जाके पहुँचेगा यूज़र के पास। जो सर्वर भेजता है ना आपका नोटिफिकेशन, वो उसी टाइम आ जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये, आप ऐसे समझ लो कि ये हमारा एडमिन पोर्टल है। ठीक है, एडमिन पोर्टल पे हम लोग कोई काम कर रहे थे और हम लोगों ने वहाँ से नोटिफिकेशन भेजा है, और ये वो यूज़र की डिवाइस आईडी थी जो मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट की थी। तो ये उसी टाइम पे नोटिफिकेशन चला जाता है। तो ये जो आपका काम था वो सिर्फ इतना था कि यहाँ से आप सिंपल नोटिफिकेशन क्रिएट करके भेज सकते हो यूज़र को। जब आपने एडवांस काम करना होगा तो वहाँ पे आपके पास बैक एंड डेवलपर भी होगा, सर्वर्स भी होंगे। तो बैक एंड डेवलपर आपको भेज रहा होगा नोटिफिकेशंस भी, और साथ उनके अगर डाटा भेजना होगा तो वो आपको डाटा भी भेज रहा होगा। तो वो डाटा यहाँ पे रिमोट मैसेज के अंदर आ जाएगा, मैसेज डॉट, यहाँ पे मैसेज डॉट, यहाँ पे हमारे पास होता है डाटा, ये यहाँ पे आपके पास वो डाटा आ जाएगा। तो आप उस डाटा को जो मर्ज़ी करना है कर लो। तो ये था बेसिकली एक सेटअप थोड़ा सा फायरबेस नोटिफिकेशंस का। तो वैसे अगर आपने लोकल नोटिफिकेशन भेजना हो तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे होता है लोकल नोटिफिकेशंस, लोकल नोटिफिकेशन, फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन होता है।
तो ये काफ़ी फेमस पैकेज है, और एक और है हमारे पास ऑसम नोटिफिकेशन के नाम से जी। ये दोनों काफ़ी फेमस है, लेकिन जो है मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, ये वाला। तो ये होता है कि आपने जो लोकल नोटिफिकेशन भेजने होते हैं ना, वो होते हैं स्केड्यूल करने हैं, उसी टाइम पे भेजने हैं। वो जो फायर बेस वाला नोटिफिकेशन था हमारा, वो अभी जाके पहुंचा, देखो, हाय एजाज जावेद लाइक योर रेसिपी। लेकिन जो सर्वर भेजेगा वो देखो कितना फास्ट आएगा। यहाँ मैं भेजता हूँ सर्वर मैसेज दिस दैट वाज इजी, बस ठीक है, इतना ही बहुत है। उसको मैं सेंड करता हूँ, सेंड हुआ और उसी टाइम पे हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये हमारे पास ये है फायरबेस FCM टेस्टर। ये क्या करता है कि मतलब ये हमारी रिक्वेस्ट ही होती है एक तरह से। तो ये रिक्वेस्ट बना के भेजता है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि अपना प्रोजेक्ट आईडी देनी पड़ती है। यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी आप कहाँ से लाओगे, आप अपने प्रोजेक्ट पे आओगे यहाँ पे। इसमें अब आपका प्रोजेक्ट जो है वो एंड्रॉयड का है, एंड्रॉयड पे सेटिंग में आओगे, ये आपकी प्रोजेक्ट आईडी है। ठीक है, तो ये आपने कॉपी की और यहाँ प्रोजेक्ट आईडी, और ये जो है ना, ये एक टोकन है जो आपके प्रोजेक्ट का टोकन है। ये आपने कैसे निकालना होता है, ये आपने निकालना होता है, आपने क्लाउड मैसेजिंग में आना है। यहाँ पे मैनेज सर्विस अकाउंट्स, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका गूगल क्लाउड ओपन होगा। गूगल क्लाउड ओपन होके जब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे ये आपका एक होगा क्लाउड शेल। क्लाउड शेल मतलब ये एक टर्मिनल ही है, इसको आप ओपन करोगे, ये आपको एक टर्मिनल ओपन करके देगा। यहाँ पे आपको एक कमांड लिखनी है, मैंने यहाँ लिखी थी ये वाली। जब आप ये वाली कमांड यहाँ पे रन करोगे, ये देखो मैंने यहाँ पे की हुई थी, किधर गई ये, ठीक है, ये यहाँ पे आप पेस्ट करोगे इस तरह, तो आपके पास आपका एक टोकन जनरेट होके आ जाएगा। फिर ये टोकन आप लोग जो है यूज़ करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे, ऐड की कर दी। अब यहाँ पे आप डिवाइस का टोकन दोगे इसको कि किस डिवाइस पे भेजना है। ये जो आपने भेजा ना फायरबेस से, अभी हम लोगों ने भेजा था जनरल, ये वाला, ये सब यूज़र के पास चला जाएगा। ठीक है, मतलब जितने भी यूज़र्स ने आपकी एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल की होगी और जिन्होंने नोटिफिकेशंस की परमिशन दी होगी, उन सब के पास चला जाएगा, बेशक वो 10 लाख हो, 10 करोड़ हो। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, ये हम लोग तो वैसे टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो टेस्टिंग में आपको स्पेसिफिक डिवाइस पे भेजना होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने टोकन जो है वो ऐड की है। उसके बाद हाँ बस यही था, ये हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। और ये इसलिए यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए ताकि जल्दी हमारे पास आ जाए। इसका कोई पता नहीं है कि ये कितनी देर बाद हमारे पास आता है। तो ये था हम लोगों का थोड़ा सा फायरबेस का। अगर आपको इसमें कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मुझे बता देना आप इसमें से। वैसे इसमें कुछ इतना है नहीं समझने वाला, सिंपल सा काम है, आपने सिर्फ परमिशन लेके नोटिफिकेशन भेजना होता है। ठीक है, वैसे जो हम लोग मतलब ये जो फ्रंट एंड वाला मतलब ये काम है कि ऐप ओपन है तो नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा, तो ये वैसे भी मतलब ऐप अगर ओपन है तो आपने उसको नोटिफिकेशन दिखा के क्या करना है, ऐप तो ऑलरेडी वो यूज़ कर रहा है। तो इसलिए फायरबेस भी नहीं भेजता कि भाई यार ऑलरेडी आप यूज़ कर ही रहे हो ऐप, तो मैं किस लिए नोटिफिकेशन आपको शो करूँ। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है तो फिर आप जो है वहाँ से लोकल बना के भेज दो उसको। किसके थ्रू, इसके थ्रू। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल के ये तो iOS का बता रहा है ना आपको, एंड्रॉयड का होगा यहाँ पे, ये एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड में आपको सिंपल क्या करना होता है, यहाँ पे इनिशियलाइज़ कराना होता है इसको।
इनिशियलाइज सेटिंग एंड्रॉयड, ठीक है। और उसके बाद इनिशियलाइज सेटिंग जो है ये पूरा नोटिफिकेशन का इनिशियलाइजेशन है। और उसके बाद आपने फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन को इनिशियलाइज कराना है विद दिस इनिशियलाइज सेटिंग, इसके। और फिर आपने जब उसको सेंड करना होता है नोटिफिकेशन, तो आप सिंपल क्या करते हो, फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन डॉट, ये उसकी परमिशन है। वैसे तो फायरबेस की परमिशन ही अगर आप ले रहे हो ना, फायरबेस की परमिशन, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि परमिशन की रिक्वेस्ट एक ही होती है। लेकिन अगर आप फायरबेस की परमिशन यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर आपको नोटिफिकेशन की परमिशन लेनी पड़ेगी खुद से, या तो नोटिफिकेशन के प्लगइन के थ्रू, सॉरी परमिशन हैंडलर के प्लगइन के थ्रू लोगे, या फिर आप यहाँ से ले लोगे नोटिफिकेशन की परमिशन। उसके बाद आपने नोटिफिकेशन भेजना कैसे होता है, ये आपने डिटेल बनाई उसकी नोटिफिकेशन की, ठीक है। और यहाँ पे होगा एक शो का यहीं पे नहीं था, ये है, बल्कि ये है शो। सिंपल आपने शो नोटिफिकेशन कर देना। या वैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठहरो मैं आपको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। जो हम लोग का फ्रंट एंड पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा ना फोरग्राउंड में, हम वो वाला कर लेते हैं। चलो, लोकल नोटिफिकेशन ऐड किया हम लोगों ने। उसके बाद हमारा आया सेटअप, यहाँ पे हम लोगों ने इसको करना है इनिशियलाइज, इनिट में कर लेते हैं। हैंडलर सेट करने के बाद ये यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, इनिट लोकल नोटिफिकेशंस स्टैटिक इनिट लोकल नोटिफिकेशन एसिंक फ्यूचर ऑफ वॉइड है ये। अच्छा, ये प्लगइन फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन का प्लगइन हमें बनाना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फ्लटर लोक पबगेट नहीं हुआ क्या? फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन प्लेटफॉर्म, ये काम आया था उसमें प्लगइन। अच्छा, ये है। अच्छा, यहाँ पे इनिशियलाइज सेटिंग्स, ये हम लोग की थी ये। यहाँ पे हमें एंड्रॉयड की चाहिए, iOS की भी अभी नहीं चाहिए हमें। iOS का थोड़ा सा सेटअप यह बना लेते हैं यार। चलो, मैक और लिनक्स विंडो के लिए नहीं चाहिए हमें। उसके बाद इनकी अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, ये एंड्रॉयड की आ गई और ये iOS की आ गई हमारे पास। अच्छा, जो एंड्रॉयड की होती है उसको एंड्रॉयड इनिशियलाइजेशन सेटिंग बोलते हैं, लेकिन जो iOS वाली होती है उसको डार्विन इनिशियलाइजेशन सेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी इनिशियलाइज लोकल नोटिफिकेशंस। पहले हम लोगों ने इनिशियलाइज़ किया एंड्रॉयड वाली को, फिर हम लोगों ने इनिशियलाइज़ किया iOS वाली को, फिर हम लोगों ने इनिशियलाइज़र बनाया दोनों का, और फिर वो इनिशियलाइज़र हम लोगों ने दिया लोकल नोटिफिकेशन प्लगइन को कि ये इनिशियलाइज़ करो इस सेटिंग के साथ। अब ये हमारी होगी। अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, स्टैटिक फ्यूचर void show local notification।
लोकल नोटिफिकेशन कैसे शो करेंगे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है फ्लटर लोकल प्लगइन डॉट शो के नाम से। शो में हम लोगों को एक आईडी जनरेट करानी पड़ती है। अच्छा, आईडी का ये होता है कि अगर आप 10 नोटिफिकेशंस एक आईडी से भेजोगे ना, तो क्या होगा कि आपको शो एक ही हो रही होगी एक टाइम पे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक सेम आईडी से आपने एक नोटिफिकेशन भेजा, अगला नोटिफिकेशन आप अगर उसी आईडी से भेजोगे तो वो पुराना वाला रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि आपने आईडी सेम रखी है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके जो नोटिफिकेशंस हैं वो हर दफ़ा एक नया नोटिफिकेशन शो हो, तो आपको यहाँ पे एक यूनिक आईडी रखनी होती है। आईडी किस तरह की है? इंट है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंट के लिए आप क्या कर सकते हो, रैंडम आईडी जनरेट करा लेते हैं। आईडी इज़ रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट 1000 मतलब 0 से लेकर 1000 तक वो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और वो हम यहाँ पे आईडी दे देंगे उसको। और टाइटल इसका क्या होगा? टाइटल वहाँ से जो शो नोटिफिकेशन कॉल करेगा वही बताएगा कि टाइटल क्या होगा। तो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग टाइटल, और जो दूसरी चीज़ हमारे पास है वो है बॉडी। तो सेम चीज़ बॉडी हम लोग, और यहाँ पे नोटिफिकेशन डिटेल में क्या है, एक मिनट, ये एसिंक होगा। नोटिफिकेशन डिटेल में हम लोग क्या क्या देते हैं, एंड्रॉयड नोटिफिकेशन डिटेल, इसमें हम लोगों के पास क्या है, चैनल आईडी और चैनल नेम। जहाँ पे चैनल की आईडी अच्छा ये वो है पोजिशनल आर्गुमेंट है। तो चैनल की आईडी हम दे देते हैं सोशल रेसिपी चैनल, और दूसरा था चैनल नेम हम लोग या हम इसको कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट चैनल, और इसको रहने देते हैं ये। और iOS के लिए कोई ख़ास मुझे लगता नहीं था। iOS के लिए नोटिफिकेशन डिटेल इसमें, हाँ बस इसमें यही है कि आप साउंड अलर्ट, ये चीज़ें साउंड वगैरह प्ले करना चाहते हो, बैच शो करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि हर नोटिफिकेशन का हम लोग देखते हैं कि इसका साउंड प्ले करना है या नहीं, इसको एज आ पॉप अप शो करना है, ये क्रिटिकल है या नहीं। हर नोटिफिकेशन का अलग होता है ना, सारे नोटिफिकेशन तो क्रिटिकल नहीं होते, तो वो आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। तो उसके बाद हम लोग इसको शो कर देंगे, सिंपल। तो अब हम लोगों ने करना क्या है कि जब हम इनिट करेंगे तो हम लोग को नोटिफिकेशंस भी इनिशियलाइज करेंगे, और साथ में यहाँ पे जब हमारे पास मैसेज आ जाएगा ये वाला, तो हम यहाँ पे शो लोकल नोटिफिकेशन करेंगे। तो हम लोग करेंगे शो लोकल नोटिफिकेशन, और यहाँ पे टाइटल हम लोग कैसे लेंगे, टाइटल वो जो वहाँ से मैसेज आया था उसी का लेंगे। तो फाइनल टाइटल इक्वल मैसेज डॉट डाटा में हमारे पास की होती है टाइटल की, और इसी तरह हमारे पास बॉडी में हमारे पास क्या होगा, एक मिनट,
दूसरी हमारे पास होती है बॉडी। बॉडी ये मतलब जो वहाँ से मैसेज आया उसी की हमने टाइटल बॉडी उठाई और शो लोकल नोटिफिकेशन कर दिया। अब इसको चेक करना पड़ेगा कि ये काम करता है या नहीं। इसको मैंने स्टॉप किया है, इसको दोबारा से रन करते हैं। एरर आया है। ये क्या सा एरर है? वो कह रहा है आप यहाँ पे ये चीज़ें अपग्रेड करो, जैसे कि रिक्वायरमेंट सेटिंग 20 और लोअर, मल्टीटेक्सिंग इनेबल ट्रू करो। हम लोग चेक करते हैं यहाँ जाके, ये कौन सी फाइल में था? ऐप की बिल्ड डॉट ग्रेडल में, ऐप की बिल्ड डॉट ग्रेडल में मल्टीटेक्सिंग ट्रू, और यहाँ पे हमने मिनिमम और मैक्सिमम की तरह रखा हुआ है। मिनिमम इसको करते हैं 24, टारगेट को रहने देते हैं, और यहाँ पे हम लोग सेट करते होते हैं मल्टीटेक्सिंग डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर। यहाँ पे उसके बाद कोर लाइब्रेरी इनेबल करनी है हम लोगों ने। ये भी कंपाइल ऑप्शंस में है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग कंपाइल ऑप्शंस। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर कंपाइल ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अच्छा ये यहाँ पे है, अच्छा उसके अंदर नहीं है, बाहर ही है उसके कंपाइल ऑप्शंस में। यहाँ पे कोर लाइब्रेरी को आपने करना है ट्रू, और आपने ट्रू ऐसे करके करना है। क्यों? क्योंकि ये KTS फाइल है, इसलिए मैं AI से करवा रहा था, क्योंकि ये हमारे पास KTS फाइल है और ये सिंपल बिल्ड और ग्रेडल है। तो ये थोड़ा सा ना आपने ख्याल रखना है उसका। और लास्ट में आपने ये वाली जो लाइब्रेरी है इसको कॉपी करके यहाँ पे ये, और इसका आप यहाँ से ब्रैकेट्स में आप रन करके देखते हैं इसको। अब क्या एरर है? कोर लाइब्रेरी इनेबल ट्रू, इसमें एरर दिया उसने। इसको लाइब्रेरी गार्डिंग इनेबल, देखो यहाँ पे कुछ और था और यहाँ पे उसने कुछ और लिखा है।
this in.kts syntax core library टूल जेडीके हमने भी यही लिखा था, हमने भी तो यही लिखा था। अब फिर एरर देगा। JDK libs version currently is 2013। हाय हाय, अच्छा ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे जे 203 यूज़ किया है और वो क्या मांग रहा है हमसे, 214 मांग रहा है, 214। अभी यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, वो जब इनिशियलाइज करवा रहा था उसको तो ये वाला आइकन नहीं मिला उसको। देखो, इनवैलिड आइकन, रिसोर्स ऐप आइकन कुड नॉट बी फाउंड। तो हम लोगों ने आइकन इसको कौन सा दिया था, इनिशियलाइज, हाँ ये दिया हुआ है। तो ये ऐप आइकन हमारे पास होता है ऐप, नहीं, ऐप सोर्स मेन रिसोर्सेज ड्रॉएबल, या हम यहाँ से मिप मैप में ये इसको देते हैं आईसी लॉन्चर। एक मिनट, मुझे चेक करना था मैंने पहले कौन सा दिया था इसको। ठीक, हाँ हाँ, इसको ऐसे करके देना, मिप मैप स्लैश, क्योंकि ये यहाँ पे मिप मैप वाले फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट ये जाके ना ड्रॉएबल में ढूंढता है, इस वाले फोल्डर में ढूंढता है, लेकिन इसमें नहीं हमारे पास पड़ा हुआ। तो हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है ये मिप मैप, उसमें मिप मैप स्लैश आईसी लॉन्चर। अब रन करते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास नहीं आया।
नोटिफिकेशन भेज के चेक करते हैं आता भी है या नहीं, टोकन अगर चेंज ना हुआ है तो। हाँ ये एरर आया हमारे पास। एरर क्या है? अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, नल इज़ नॉट सब टाइप ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, मतलब वो ये कह रहा है कि जब हम यहाँ से डाटा में से टाइटल निकाल रहे थे तो हमें मिला है नल। तो हम ये मैसेज जो है इसका डाटा प्रिंट करके देख लेते हैं कि वो क्या आता है। प्रिंट मैसेज डॉट डाटा, और फिलहाल यहाँ से रिटर्न कर जाते हैं। हम आगे नोटिफिकेशन भेजते नहीं है ताकि एरर ना आए हमारे पास। इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हैंडलर दोबारा सेट होगा। नोटिफिकेशन सेंड, क्या हुआ है? अच्छा ये आया हमारे पास, ID1 क्लिक एक्शन स्टेटस डन है, यही आया गया। मैसेज टू स्ट्रिंग, ये मुझे लगता है टोकन चेंज हो गया। FH9A, हाँ टोकन चेंज हो गया। टोकन जो है वो चेंज होता रहता है। ओहो, रिक्वेस्ट इनवैलिड ऑथेंटिकेशन, ये क्या था? क्यों कर रहा है यार ये ऐसे? टोकन एक्सपायर तो नहीं हो गया? मुझे लगता है टोकन एक्सपायर हो गया। तो आप दोबारा से आओगे प्रोजेक्ट सेटिंग, यहाँ पे ये GC क्लाउड है, सिर्फ क्लाउड नहीं है, GC क्लाउड। एरर क्यों? ठीक है अब आया हमारे पास। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट, ऐड की, सेंड। अब सेंड हो गया। और मैसेज में हमारे पास क्या आया है? ID आई है सिर्फ। अच्छा सही सही सही, हम लोग डाटा भेज ही नहीं रहे ना। डाटा इसलिए नहीं आ रहा, डाटा के अंदर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें डाटा भेजना है साथ। डाटा में ये जेसन, यहाँ पे हमें लिखना होगा टाइटल। टाइटल में हम लोग लिखेंगे जो ये टाइटल है, सेम ही होता है। और दूसरा हमारे पास होगा बॉडी,
लास्ट में आपने की नहीं देनी, ठीक है। इसको सेंड। हाँ अब देखो हमारे पास आया मैसेज में बॉडी और साथ टाइटल भी आया। तो आप इसको करके देखते हैं कि अब ये हमारे पास शो करेगा लोकल नोटिफिकेशन या नहीं। हाँ अब आ गया सर्वर मैसेज, दैट वाज इजी। हम ऐसा करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ना इसके साथ अटैच कराते हैं कि लोकल, ताकि हमें पता चले कि ये एक लोकल नोटिफिकेशन है। देखो लोकल सर्वर मैसेज, तो यहाँ हम लोगों ने लोकल नोटिफिकेशन शो किया यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है लोकल नोटिफिकेशन शो कर सकते हो अपने पास। अब ये फंक्शन आप कहीं से भी कॉल करो, ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से ही आपने कॉल करना है। इसको आप कहीं बाहर से कॉल कर लो बेशक। आप आओ यहाँ पे इस बटन पे हम लोग कर लेते हैं। हम आते हैं होम। होम में हमारे पास था फैब। फैब के ऊपर हम लोग यहाँ से नोटिफिकेशन हैंडलर डॉट शो लोकल नोटिफिकेशन, उसका टाइटल दिस इज़ फैब आई क्लिक्ड ऑन इट, और यहाँ से मैं रिटर्न भी करता हूँ साथ, ताकि आगे वो रेसिपी वाली स्क्रीन ना खुले। और मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ इस पर, नोटिफिकेशन आ गया दिस इज़ फैब आई क्लिक्ड ऑन इट, ठीक है। तो अब आप यहाँ से भी जहाँ से आपको ना इसको ट्रिगर करना है आप कर सकते हो। तो ये था आज FCM का। FCM के बाद हम लोगों ने लोकल नोटिफिकेशन भी देख लिया कि वो कैसे शो करते हैं। बाकी नेक्स्ट जो क्लास होगी अब वो एड्स की रह जाएगी। उसमें आप लोगों को एड्स जो है उसके बारे में सेटअप कैसे होगा, किस टाइप के एड्स होते हैं, ये चीज़ें, और थोड़ी बहुत वायलेशन वगैरह जो एड्स की होती हैं वो भी बता दूँगा मैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।